आज आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम परसेंटेज होगा यानी प्रतिशत। परसेंटेज सबसे पहले समझना होगा प्रतिशत मान क्या होता है। प्रतिशत यानी परसेंट। प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब सेंट मतलब 100। कोई भी वैल्यू जिसकी 100 पर वैल्यू कितनी है वो परसेंटेज होती है। जैसे मैंने आपको बोला 20% यानी 20/100। 100 में से कितनी 20 यानी टोटल हमारे पास 100 है, उसमें से कितना 20। किसी ने बोला हमारे पास 30%, तो 100 में से कितना 30। किसी ने बोला हमसे 15%, तो 100 में से कितना 15। ठीक है। किसी ने बोला हमसे 50%, 100 में से कितना 50। ठीक। चलिए अब हम देखेंगे कि प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में कैसे बदलते थे, यानी चेंज परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। यानी बताया था प्रतिशत का मान यानी 100/100 होता है, यानी कोई चीज़ 100 में से कितनी है वो परसेंटेज होता है। जैसे मैंने बताया था आपको भी 50%, यानी 100 में से कितना 50। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो इसी बात देखिए जो मेन परसेंटेज वैल्यू उनको हम याद रखेंगे। यानी हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। ये हमारी परसेंट वैल्यू होगी। ऐसे हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए सबसे पहले हम लेंगे 5%। 5% का मतलब 5% का मतलब बट्टे 100, तो कितना आएगा 1/20। इसके बाद लेंगे 10%, 10/100 यानी 1/10, 12.5%। इससे 12×2 = 24, 1 25/2 परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग कितना 1/8। 25%, 25/100 यानी 1/4। देखिए 25% को हमें पता है यहाँ 25% 2 गुना होता है 12.5% का, तो 2 गुना भी कर सकते हैं। 12.5% की वैल्यू कितनी 1/8, तो इससे भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा। इसके बाद 37.5%। 37.5% को या तो ऐसे सॉल्व कीजिए 37×2 = 74, 1 75/2 × 100, तो 25 से और करेंगे तो 3/8 आएगा, या 3 × 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी 1/8, तो कितना 3/8, या 75/2 × 100, तो 3/8 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए आपकी मर्जी है। 37.5%, 37.5% के बाद 50%, 50/100 यानी 1/2। इसके बाद 62.5%। या तो ऐसे सॉल्व किए 125/2 × 100, या 5 गुना होता 12.5% का, और 12.5% की वैल्यू 1/8, तो कितना 5/8। इसके बाद 75%, 75/100 यानी 3/4। ठीक है, 87.5%। या तो इसका 2 7 14 1 15, 2 8 16 1 17, 175/2 × 100 करिए, या कितना होता है 7 गुना होता है 12.5% को, 12.5% की वैल्यू 1/8, तो कितना हो गया 7/8। ठीक है। इसके बाद देखिए अब जाएंगे हम 100% में।
100%, 100/100 यानी 1। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी प्रतिशत मान अधिकतम 100% होगा और फ्रैक्शन में अधिकतम मान कितना होगा, 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती और परसेंट मान 100 से अधिक नहीं हो सकता। देखिए जैसे इससे आगे अब हमें कुछ इस तरह को देखने को मिलेंगे, जैसे 112 सही 1/2%। अब यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ यदि ऐसे हमको मिलते हैं 100 से 200 से 300 से ऊपर के, तो हम इसमें से गुणा करेंगे तो हमें काफ़ी ये बड़ा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इसे 100+ में लिख सकते हैं, 100+ 12.5%। मैंने बताया कि 100% की वैल्यू कितनी, 1। 12.5% की वैल्यू कितनी, 1/8। तो यानी 1 सही 1/8। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद 125%, 100% + 25%, 100% की वैल्यू 1 और 1% 25% की वैल्यू 1/4। तो 1 सही 1/4। ठीक है, 137%, 37 सही 1/2। 100% + 37.5%, 100% की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 1 होगी और 37.5% की वैल्यू 3/8। इसी प्रकार 150% करेंगे, 100% की वैल्यू 1 + 50% की वैल्यू 1/2, यानी 1 सही 1/2। इसी प्रकार सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 162 सही 1/2%। तो 162 को 62 सही 1/2% को 100% + 62.5%, 100% की वैल्यू कितनी, 1 + 62.5% की वैल्यू कितनी, 5/8। तो 1 सही 5/8। ऐसे समझिए 100% की वैल्यू 1 और 62.5%, 62.5% 5 गुना होता है 12.5% का, और 12.5% की वैल्यू 1/8। तो 62.5% की वैल्यू कितनी, 5/8। तो 1 सही 5/8। ठीक है, किसी ने दे दिया हमें 175%, 100% की वैल्यू 1 + 75% की वैल्यू कितनी, 3/4। तो 1 सही 3/4। ठीक है, जैसे हम मानो किसी ने हमें दिया 225% की वैल्यू बताई है, याद हम इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। 200% + 25%, 200% की वैल्यू कितनी, 100% की 1, तो 200% की 2, 2 25% की वैल्यू 1/8, 2 सही 1/8। किसी ने बोला हमें 1150% की वैल्यू हमें बताइए, तो 1100% + 50%, 1100% की वैल्यू कितनी, 11, 50% की 1/2। ठीक है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ने बोला 2225% की वैल्यू हमें बताइए, तो 2200 + 25%, तो 2200% की वैल्यू कितनी होगी, 22 + 25% की 1/4। तो 22 सही 1/4। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और देखिए जो नॉर्मली क्वेश्चंस में आते रहते हैं। 33 सही 1/3%। देखिए 33 सही 1/3% को जब सॉल्व करेंगे तो 100/3% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3। 16 सही 2/3, 50/3% हटाएंगे 100, तो कितना 1/6। 14 सही 2/7, 100/7 × 100, तो कितना 1/7। 11 सही 1/9, तो 100/9 × 100, तो यानी कितना 1/9। 9 सही 1/11, तो कितना 100/11 × 100, तो कितना 1/11। आगे और देखिए, एक और देखिए 8 सही 1/3%, तो 25/3 × 100, तो कितना 1/12। इसका परसेंटेज वैल्यू को बड़ी आसानी से हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। इनका हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, जो कि हमारे क्वेश्चनों में बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती हैं। चलो देखिए, अब हम आपको बताएंगे
कि फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं, यानी हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई होगी और उसे हमें परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। चलिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, यानी जब परसेंट को हम हटाते हैं, यानी परसेंट मार्क को हम जब हटाते हैं तो उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। जैसे बताया था 5% की वैल्यू हम निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वलिटी 20 आएगा। अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू यानी चेंज इनटू परसेंट वैल्यू, यानी भिन्न को प्रतिशत मान में बदलना। मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंट से भिन्न बनाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और जबकि भिन्न को इसमें बढ़ाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। जैसे हमको दिया हुआ है 1/2, तो इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कितना 50%। 1/3 को चेंज करेंगे तो 1/3 इंटू 100, 33/3%। 1/4 को करेंगे 1/4 इंटू 100, 25%। 1/5 को करेंगे तो 1/5 इंटू 100, 20%। 1/6 को करेंगे तो 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। 1/7 को करेंगे तो 1/7 इंटू 100, 14 सही 2/7%। 1/8 को करेंगे तो 1/8 इंटू 100, 12.5%। 1/9 को करेंगे तो 1/9 इंटू 100, 11 सही 1/9%। 1/10 को करेंगे 1/10 इंटू 100, कितना 10%। 1/11 को करेंगे तो 1/11 इंटू 100, 9 सही 1/11%। 1/12 करेंगे 1/12 इंटू 100, तो यानी 8 सही 1/3%। देखिए आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 1/2 की वैल्यू कितनी 50%, 1/4 की वैल्यू 25%। इससे पहले मैंने बताया था यदि 50% को सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है, तो 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 50%, यानी कह सकते हैं 1/2 की 50% की वैल्यू 50% होगी और 50% की वैल्यू 1/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और एक एग्जाम्पल से और देखिए, 1/8 का और देख लेते हैं, 12.5%। मान लीजिए हमें किसी ने पूछा कि समझिए हमें 5/2 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो यहाँ हमने बताया था आपको कि नीचे वाला देखने हैं कि 5/2 कितना गुना है 1/2 का, 5 गुना, और 1/2 की वैल्यू कितनी है 50%, तो 5 इंटू 50% तो कितनी होगी 250%। ठीक है, जैसे किसी ने बोलिए 11/2 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए, तो कितना 11 इंटू 50, तो कितना 550%। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे बोला 7/8 को परसेंट वैल्यू में चेंज कीजिए,
तो हमें पता है 1/8 की हमें परसेंटेज वैल्यू पता होती है कितनी, 12.5%। तो 7 की कितनी होगी, 7 गुनी कर देंगे 12.5%। इसे ध्यान से देखना 12 में 7 गुणा करेंगे 84 हो जाएगा, प्लस 7/2, 7/2 कितना हो जाएगा 3.5। तो 3.5 84 3 87 प्लस आधा, यानी 87.5%। ठीक है, आया समझ में। एक दो एग्जाम्पल्स और देखिए। जैसे हमें पता होता है 1/7 की वैल्यू होती है 14.2/7%। और किसी ने पूछा हमसे 3/7 की वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए, 5/7 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए। हम क्या करेंगे, देखिए हमें 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 14.2/7, और 3/7 की करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 14.2/7%, 42 हो जाएगा, प्लस 3 में गुणा करेंगे 6/7, 42 सही 6/7। 5/7 के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 14.2/7%, 14 पंजे 70 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी प्लस 10/7। हमें पता है 7 10 से बटा है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 के साथ 3 बचेगा, तो 70 और 1 71, 71 सही 3/7%। ठीक है, इस प्रकार परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलो और देखिए एक दो एग्जांपल्स और। जैसे मैंने बताया 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%। किसी ने बोला हमें 3/11 की वैल्यू बताइए, 5/11 को परसेंटेज वैल्यू में चेक करेंगे, 7/11 को चीजिए। अब देखिए हम कैसे आसानी से इन्हें सॉल्व करेंगे। 1/11 की हमें पता होता है 9 से ही 1/11 है, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 27, और 27 से ही 3/11। अब 5/11 5 में गुणा करेंगे तो 5 में 45 सही 5/11। 7 का करेंगे 7 में 63 सही 7/11। तो इनको बड़ी आसानी से परसेंटेज वैल्यू में फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको अगली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।